चलिए आप खबरों के सिलसिले को शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां पर पटाखों पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का बयान सामने आया है, लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकते। हमने सिर्फ ग्रीन पटाखों को मंजूरी दी थी, बाजार में प्रतिबंधित पटाखे भी उपलब्ध हैं। केंद्र और राज्य सरकार को इसके आदेश का पालन करवाना चाहिए। कानून लागू कराने वाली एजेंसियां कैसी है सब जानते हैं। पटाखा बनाने वाली फैक्ट्रियां क्यों नहीं बंद होती सबको पता है। कोर्ट के आदेश लागू करने का क्या हाल है, क्या संदेश जाता है, और जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं होता तो ये सारी बातें आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। पटाखों को लेकर सुनवाई हो रही है, जिस तरह से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त दिखाई दिया। और अब बात सीएम धामी के बद्रीनाथ धाम की यात्रा की करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। दिखाते हैं इस पर आपको एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज 4 धाम में से एक भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। हेलीपैड पहुंचते ही सीएम धामी का अधिकारियों ने स्वागत किया, जिसके बाद सीएम बद्रीनाथ के दर्शन के लिए गए। इस दौरान सीएम ने प्रदेश को आपदा से उबारने की कामना की। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बद्रीनाथ धाम में जो मास्टर प्लान का कार्य चल रहा है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बद्रीनाथ धाम को भी दिव्य और भव्य बनाने का काम है, जिसके लिए 250 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो तीर्थ पुरोहित बद्रीनाथ धाम से नाराज हैं, मास्टर प्लान को लेकर उनसे बात की जाएगी। विशाल की कृपा से हम लोग अभी कोरोना से जल्दी ही जो है उभरे हैं, और अभी आपदा भी आई है, आपदा में बड़ा नुकसान भी हुआ है। मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि हमारे प्रदेश में जो भी आपदा से नुकसान हुआ है जल्दी हम उसको ठीक कर पाएँ, सभी लोग इससे उबर पाएँ, पूरे प्रदेश के अंदर सुख शांति रहे। हमारे देश के अंदर जो है आज जो मोदी जी के नेतृत्व में काम चल रहा है वो तेज़ी से चले, और इसके साथ साथ यहाँ पर चूँकि बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हमारा बन गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ के लिए एक विजन है कि बद्रीनाथ भगवान की जो ये भूमि है ये भी दिव्य और भव्य होनी चाहिए। देवस्थानम बोर्ड को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, जो अपनी पहली रिपोर्ट सरकार को दे चुकी है। दूसरी रिपोर्ट तैयार होनी है, उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि देवस्थानम बोर्ड को किस तरह से आगे काम करना है। हम लोग चूँकि जो भी मास्टर प्लान बना रहे हैं, सभी लोगों से बात करेंगे और बात करके जो अच्छा रास्ता हो सकता है, जो एक सबके लिए सर्वमान्य जो रास्ता होगा वो रास्ता निकालेंगे। गौरतलब है कि पीएम मोदी भी 5 नवंबर को केदारनाथ का दौरा करने वाले हैं। उससे ठीक पहले सीएम धामी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उम्मीद है कि केदारनाथ की तरह ही जल्द ही बद्रीनाथ का कायाकल्प होगा। न्यूज़ 18 के लिए बद्रीनाथ धाम से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में सीधे रुख करते हैं। इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री श्री अनिल शर्मा जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्री JPS राठौर जी, माननीय एम्बेसडर ताइवान श्री भौशन गैर जी, उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन श्री मनोज सिंह जी, मोहम्मद एल खबात प्रोग्राम डायरेक्टर जर्मन इंटरनेशनल कॉपरेशन GIZ, श्री कपिल कौल नेशनल प्रेसिडेंट इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और आज के इस 2 दिवसीय क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित इस फील्ड से जुड़े हुए सभी विशेषज्ञगण, उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले इस आयोजन में NGT के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति
श्री आदर्श कुमार गोयल जी की उपस्थिति और आप सबकी उपस्थिति प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह आयोजन हो रहा है और आप सबकी उपस्थिति इस आयोजन के साथ जुड़ रही है। मैं इसके लिए आप सबका प्रदेश शासन की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य होने के नाते हमारी जिम्मेदारी भी औरों से कुछ ज्यादा है और अपनी उस जिम्मेदारी को पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में निर्वहन करने के लिए प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। मेरा ये मानना है कि अगर हम प्रकृति के संरक्षण के लिए कुछ भी प्रयास करते हैं तो उसके बदले में हमें कई गुना संरक्षण प्राप्त होता है। प्रकृतो रक्षति रक्षिता, यानी अगर हम प्रकृति की रक्षा करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, तो बदले में वह प्रकृति हमारी रक्षा और हमारा संरक्षण का कई गुना उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेती है। हमने वैसे ही इस धरती को माता नहीं माना, उसके अंदर उस प्रकार के गुण हैं, उस प्रकार का संरक्षण है, उसके द्वारा हमें दिया जाता है, उस प्रकार का वातावरण उसके द्वारा हमें उपलब्ध कराया जाता है और उन सब गुणों के नाते ही मातृत्वता का वह गुण। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर आगे की तरफ। तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी आज भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। कैलाश विजयवर्गीय सुबह हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ हेलीपैड पहुंचे और फिर भगवान नारायण के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। सुख शांति की कामना उन्होंने इस दौरान की। कैलाश विजयवर्गीय के साथ बीजेपी नेता राम कदम भी मौजूद थे। और विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी हर वो तरीका अपना रही है जिससे वो आम जनता तक अपनी बात पहुंचा सके। बीजेपी ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों की एक 28 पेज के बुकलेट और राज्य सरकार की मुख्य उपलब्धियों का एक फोल्डर तैयार किया है। लाखों की संख्या में ये बुकलेट छपवाई गई है और इसी हफ्ते मुख्यमंत्री से इसका विमोचन भी करवाया जाएगा। इसके बाद बीजेपी घर घर संपर्क अभियान चलाकर ये बुकलेट घर पर बांटेगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि बीजेपी सोशल मीडिया से लेकर हर चीज का इस्तेमाल करेगी और घर घर सरकार के कामों का प्रचार प्रसार करेगी। दृष्टि से सब चीजें होती हैं, ये हम सोशल मीडिया का भी उपयोग कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया का भी कर रहे हैं, तो ये सब चीजें हर तरीके से चुनाव की दृष्टि से होता है। बनवाया अच्छी बनी है, सब जगह जगह जाएंगे तो निश्चित रूप से लोग उसको पढ़ेंगे, देखेंगे तो लगेगा कि हाँ सरकार जितना कह रही है उतना कर भी रही है। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की पिछले 7 वर्षों की और 5 वर्षों की राज्य की सरकार ने उत्तराखंड के अंदर ऐतिहासिक कार्य किया है, इसकी जानकारी हर व्यक्ति को हो, इसी उद्देश्य से लेकर के कार्यकर्ता घर घर निकलेगा। और हम आपको बता दें सीएम धामी देहरादून पहुंचने वाले हैं। आंचल अमृत योजना का शुभारंभ यहां से करने वाले हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आंचल अमृत योजना के आज से सीएम धामी शुरुआत करने वाले हैं। मंच पर इस वक्त सीएम धामी विराजमान है। जनता की ओर से ढेर सारा आपका आभार व्यक्त करते हैं। मान्यवर, इस योजना के बारे में संक्षिप्त प्रकाश डालना चाहता हूं। यह योजना 7 मार्च 2019 को प्रारंभ की गई थी तत्कालीन उत्तराखंड सरकार के। सीएम धामी को आप देख रहे हैं। आज आंचल अमृत योजना खासतौर पर मातृ और शिशु के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण ये योजना है। इससे पहले हमने देखा था आज सुबह सुबह बद्री विशाल के दर्शन करने पहुंचे थे और सीधे वहां से इस वक्त इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। आंचल अमृत योजना का यहां से शुभारंभ किया जाएगा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे और आंचल अमृत योजना का यहां से मुख्यमंत्री शुभारंभ करने वाले हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार ने
अथक प्रयास करके पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक ऐसा इतिहास बनाया। चलिए आप बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बात करते हैं कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने न्यूज 18 उत्तराखंड को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वो इस 5 साल के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है, जिसके बाद बीजेपी में बेचैनी अब बढ़ गई है। और इसी बीच पूर्व सीएम विजय बहुगुणा देहरादून पहुंचे और हरक सिंह समेत कई नेताओं, विधायकों और सीएम धामी से मुलाकात की। लेकिन दिल्ली लौटने से पहले विजय बहुगुणा ने कहा कि कांग्रेस का क्या हाल होगा ये जल्द पता चल जाएगा। वहीं विजय बहुगुणा से मुलाकात के बाद हरक सिंह सीएम धामी से भी मिले। हालांकि उन्होंने मुलाकात को रूटीन बताया, लेकिन हरीश रावत के बयान की बीजेपी में अब इसको लेकर भगदड़ मचने वाली है। इस पर हरक सिंह ने कहा कि हर टीम, उसके खिलाड़ी और कैप्टन जीतना ही चाहते हैं, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। और कांग्रेस विकल्प नहीं है। हरीश रावत जी बहुत मेहनती हैं, अच्छे आदमी हैं, मेरे मित्र हैं, मैं खुद ही कह रहा हूं। बता देना किस विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे तो कौन कहां से लड़ रहा है पता है ना। और आज वो बड़े अपने को सोच रहे हैं कि मैं लहर ला रहा हूं, तो लहर ऐसी ना हो कि खुद ही उस लहर में डूब जाए। खेल खेलते हैं, मैदान में उतरते हैं, तो क्या हम चाहेंगे कि हमारी टीम हार जाए? कोई खिलाड़ी चाहेगा कि मेरी टीम हार जाए? हर खिलाड़ी चाहता है मेरी टीम जीते, और कप्तान तो बिल्कुल भी चाहता है। खिलाड़ी भी चाहते हैं, कप्तान भी चाहता है। और पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर 9 नए जिले बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2016 में नए जिले बनाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया था। तब एक मंत्री ने स्पीकर को इस्तीफा सौंप दिया था, इसलिए प्रस्ताव अधर में लटक गया। हरीश रावत आपदा में राहत न मिलने के विरोध पर धरने पर बैठे हैं। इसके साथ गणेश कोदियाल और कांग्रेस कार्यकर्ता भी धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि 27 अक्टूबर तक आपदा पीड़ितों को राहत न मिलने पर कांग्रेस ने धरने की चेतावनी दी थी। जिलों का प्रस्ताव था हमारा, और कुछ रोड ब्लॉक आ गया। हमारे एक साथी ने सीधे इस्तीफा भेज दिया स्पीकर के पास, और मैं तो उस समय बड़ी नाजुक गवर्नमेंट को चला रहा था, इसलिए हमको वो प्रपोजल सॉल्व करना पड़ा। और बजट में भी हमने 2016-17 के 100 करोड़ रुपया नए जिलों के सृजन के लिए रखा था, तो प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ा पाए। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। चलिए अब बात कोरोना संक्रमण की करें तो कोरोना संक्रमण ने लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत समझ में आई, जिसमें अब महिला जो समूह है वो हर्बल टी की मांग कई गुना बढ़ गई है। इसको लेकर वो इस काम में जुट गई है। अल्मोड़ा के हवाल बाग में महिला समूह हर्बल टी बना रही है, जिसमें सबसे ज्यादा मांग बिच्छू घास की चाय की है। इसमें तुलसी, बुरांश समेत कई औषधीय गुणों से भरे पहाड़ी उत्पाद भी डाले जाते हैं, जिससे ये चाय शरीर में ताजगी लाने के साथ स्फूर्ति भी लाती है। बीते 2 सालों में इस तरह की चाय की काफी मांग बढ़ गई है। अब जैसे कि सर्दी का मौसम आ रहा है, तो नटल टी की डिमांड कुछ ज़्यादा मात्रा में हमारे पास आ रही है। जैसे अभी उत्तरकाशी से हमारे पास 40 केजी नटल टी की डिमांड है, और हमारे देहरादून UGBS कार्यालय से भी हर्बल टी की डिमांड आई हुई है। इस तरह की चाय बनाने के लिए बिच्छू घास की पत्तियों को तोड़कर सुखाया जाता है, फिर इसका पाउडर बनाकर ग्रेडिंग और पैकिंग की जाती है। इस व्यवसाय में पहाड़ की महिलाएं काफी संख्या में जुड़ी हुई हैं। आजकल हम बिच्छू घास की चाय बना रहे हैं। इसमें आजकल ये सर्दी के मौसम में बिच्छू घास की ज़्यादा डिमांड आती है, और इधर ही लोकल से हम बिच्छू घास इकट्ठा करते हैं और इसकी यहीं पर ग्रेटिंग करके इसको हम यही बिच्छू घास की चाय तैयार कर रहे हैं। कोरोना काल में पहाड़ की जड़ी बूटियों की तेजी से मांग बढ़ी है, जो लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार हुई। और अब बिच्छू घास में इन जड़ी बूटियों को डालकर हर्बल टी तैयार की जा रही है, जिससे आपके दिन की शुरुआत सिर्फ एक कप चाय के साथ ही नहीं बल्कि सेहत से भरी चाय के साथ हो। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।